अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा ज़रूर, एकदम से सुनकर रिएक्ट मत कीजिएगा। देखिए, जो कहानी सलमा लेकर आई थी, जो बातें सलमा लेकर आई थी, थोड़े दिन चला, गंदगी हुई, बहुत तमाशे हुए, फिर खामोशी हो गई थी। अब आग की तरह दोबारा वो कहानी फैल गई है, तो किस्म किस्म के लोग बातें कर रहे हैं, किस्म किस्म की बातें हो रही है। तो मेरी बात सुनकर आप लोग रिएक्ट करना, समझने की कोशिश करना कि मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। बाकी मुझे कोई परवाह नहीं है कौन क्या बोलता है, कौन नहीं बोलता है। मुझे जो सही लगेगा मैंने डिसाइड कर लिया, मैं वही बात करूँगी। ना मुझे नाते सुनाना आता है, ना मुझे फिल्मी डायलॉग मारना आता है, ना मैं गाना सुनाती हूँ। सिंपल सा आती हूँ, सलाम दुआ करती हूँ और अपनी बातें रख के चली जाती हूँ। किसी पर अपनी सोच में बिल्कुल नहीं थोपती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या सोच है, मैं सिर्फ वो यहाँ बताती हूँ। मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी है। मुझे कभी कभी वीडियोस में कुछ चीज़ें सुनकर इतनी हंसी आती है। मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस लायक ही नहीं है, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कि उनकी कॉपी किया जाए। सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया को कॉपी किया जाता है। इंडिया की करीना कपूर, इंडिया की सारा अली खान, इंडिया की ये, इंडिया की वो। अपनी कंट्री का भी तो कुछ बताओ। आपकी कंट्री में कोई इस लायक है ही नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दिल से फिर प्यार किया करो, इंडिया वालों को दिल से, रूह से प्यार किया करो। सिर्फ यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए और डॉलर छपने के लिए इंडिया वालों को मस्का ना लगाया करो। करीना कपूर तो एक थी ही, मैंने सुना। कभी उनको कोई फेक करीना बुलाता है, कभी करीना कपूर बुलाया जाता है, और अब मैंने सुना सारा अली खान भी बन गई है। अब पाकिस्तान से सारा अली खान भी निकल कर बाहर आ गई है, और वो है हीरा। पहले हीरा ने अपना नकाब उतारा, उसके बाद हिजाब भी उतार दिया, जुल्फ़े लहराती हुई सितारा की तरह रील बनाया, और अब उनका दुपट्टा भी उतर गया। मतलब दुपट्टा भी सिर्फ गले के ऊपर चला गया, बाकी सब चीज़ ऐसे ही खुला हो गया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब मैं ज़्यादा सितारा के ऊपर बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया है कि पूरा का पूरा टब्बर ही ऐसा है, पूरा का पूरा टब्बर ही भूखे नंगों का है। तो एक के ऊपर मैं क्यों बात करूँ। पैसे के लिए ये सब लोग ऐसे करते हैं, ये पैसों के लिए अपना दुपट्टा उतार देते हैं। इनका बस चले तो ये और भी बहुत कुछ उतार दें, ये इतने बेशर्म लोग हैं। मतलब सारा अली खान की तरह उसने मेकअप कर लिया। मेकअप करने से कोई सारा अली खान नहीं बन जाएगी। मेकअप उसने कर लिया और कमेंट में माशाल्लाह 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 बोला जा रहा है। मतलब एक औरत, एक लड़की ने पहले नकाब उतारा, फिर दुपट्टा उतारा, अब गले के अंदर सिर्फ गले का जो पोर्शन है वहाँ दुपट्टा ले गई है, उसको माशाल्लाह माशाल्लाह कहा जा रहा है, शाबाशी दिया जा रहा है। ये हैं आजकल के मुसलमान। तो जो औरतें दुपट्टा उतार रही है, घूम रही है, नंगा फिर रही है, उनको तो अल्लाह पूछेगा पूछेगा। लेकिन जो देखने वाले, जो देखकर भी मज़ा ले रहे हैं ना, अल्लाह ने उनको भी नहीं छोड़ना है। उनसे भी पूछना है, कब्र में भी पूछना है, और ऊपर क़यामत के दिन भी पूछना है कि तुम लोग बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे, क्या ऐसा चीज़ दिख रहा था जो देखकर इतना माशाल्लाह किया जा रहा था। मतलब जो दीनदार है, जो ईमानदार है, जो मुसलमान है, वो तो ज़रूर ये कहते हैं कि पहले तुमने नकाब उतार दी बहाने से, उसके बाद सर से दुपट्टा गिराया, अब तुम सिर्फ गले की पोर्शन तक दुपट्टा ले गई हो। गलत बात है ये। अगर इसको कोई प्यार करता है, अगर इससे कोई प्यार करता है ना, तो ज़रूर उसको ये बात कहता। माशाल्लाह नहीं कहते इस बात पर। ये सारे ऐसे ही पैसों की भूखे नंगे हैं, एक एक करके ये आहिस्ता आहिस्ता और भी आगे जाएंगे। आप लोग इनको और बढ़ावा दो, ये लोग और भी आगे जाएंगे। मुसलमानों को इन्होंने बदनाम करने में कोई कमी नहीं रखी है, और भी करेंगे बदनाम। और जिन लोगों को मेरी बातें सुन के दर्द हो जाता है ना, क्योंकि दीन की बात बर्दाश्त नहीं करते, इस्लाम की बात बर्दाश्त नहीं करते। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो अपनी दीन के ऊपर बात करूँगी, इस्लाम पर बात करूँगी। अब आ जाएंगे, तुम्हारी आवाज़ भी तो सुनाई देती है। हाँ, आवाज़ सुनाई देती है, बाकी कुछ तो नहीं दिख रहा है ना। यहाँ तो दिखाया जा रहा है हर चीज़।
उन पर बात करो, उनके बारे में सोचो। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करेंगे सलमा के बारे में। मैं यहाँ सलमा के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रही हूँ। पहले से मैं बता दूँ कि कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना, क्योंकि फिर मैं क्या करूँगी, कमेंट्स ऑफ कर दूँगी। मुझे कोई नेगेटिव बात सुनने का कोई शौक़ नहीं है। क्लियर बता रही हूँ कि मैं सलमा के ख़िलाफ़ यहाँ कुछ नहीं बोल रही हूँ। सलमा की एक बात थी एविडेंस वाली, उसके ऊपर बड़ा स्टोरी बनाया गया। मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो स्टोरी सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतना प्लान तो सलमा ने भी नहीं किया होगा, जो उसकी चाहने वालों ने पूरी स्टोरी लिख दी, जिसको मैं कहती हूँ ख्याली पुलाव पकाना। तो इन्होंने ख्याली पुलाव पकाकर पूरी एक स्टोरी बना दिया एविडेंस के ऊपर। सलमा ने सिर्फ इतना कहा था कि एविडेंस है, ज़रूरत आने पर दिखाऊंगी। तो लोगों का सवाल था कि कब काम आएगा ये सब एविडेंस। ना तो सलमा ने केस करना है, ना तो उस हस्बैंड को छोड़ना है, तो ये एविडेंस कब काम आएगा। इस सवाल के जवाब में सलमा के जो चाहने वालियाँ हैं, उन लोगों ने जवाब दिया और उन्होंने एक अच्छा सा स्टोरी बनाकर सामने पेश किया। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो हक और सच की बातें करते हैं और हर चीज़ में वाह 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 करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए। मतलब उस लेडी को मैं खुद भी देखती थी, रिएक्शन देती है वो, उनकी बातें मुझे अच्छा लगता था। शुरुआत से जो वो बातें करती है, जिस तरह बातें करती थी, अच्छा लगता। लेकिन जितना मैं उनको देखती गई ना, मेरा दिल उनसे उठ गया। मेरा दिल अब उनको देखने का दिल ही नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा लोगों की पास्ट की बातें सर घुमा घुमा के, हाँ ऐसे हुआ था, ये बात ऐसी है, इस तरह की करती है। तो मुझे वो सब चीज़ें उनका अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अब उनको देखना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इनका ये कहना है कि सलमा ने जो एविडेंस छुपा के रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कल को जब बच्चों की शादियां होगी तब वो सब काम आएगा। अब मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई कि ये तो बदनामी की बात है। इन चीज़ों से तो लोग दूर दूर रहते हैं, हटाते हैं, बच्चों के रिश्ते टूट जाते हैं। जिस घर में माँ बाप बदनाम हो, उस घर में ना बेटे की शादी सही जगह होती है, ना बेटियों की शादी सही जगह होती है, क्योंकि लोग बदनामियों से भागते हैं। जो अच्छे लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, वो कोई पसंद नहीं करता कि किसी ऐसे गंदा काम करने वाला आदमी की बेटी अपने घर लाऊं, या किसी ऐसी औरत की बेटी जो गंदा काम करती थी उसकी बेटी अपने घर लेकर आऊं, या अपनी बेटी उनके घरों में दूं। मतलब इनका कहना है जब बच्चों की शादियां होगी और सितारा इनकार कर देगी, नहीं नहीं मैंने ये गंदा काम नहीं किया था, तब सलमा जाकर ये सबूतें लोगों को दिखाएगी, रिश्तेदारों को, कि देखो ये सच है। तो सलमा ये काम पहले क्यों नहीं कर रही थी? पहले भी जब ये चीज़ शुरू हुआ था, उसी टाइम पाकिस्तान जाती और जो एविडेंस इसके पास है कॉपी करके, एक कॉपी यहाँ सऊदीया में छोड़ देती और दूसरा एक कॉपी लेकर चली जाती पाकिस्तान कि हाँ ये देखो तुम लोग मानते नहीं हो, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलमा ने आज तक फैमिली में से भी किसी को इतना सा कुछ दिखाया हो, सिवाय गूगल हिस्ट्री का, पासपोर्ट का, टिकट का और चैट का। ऐसा कोई वीडियो सलमा ने किसी को अभी तक दिखाया नहीं है, मतलब फैमिली मेम्बर्स को। क्योंकि सलमा ने खुद बोला कि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने या पता नहीं कोई किसी ने मना किया था, तो मैंने किसी को ये सब चीज़ें नहीं दिखाई। क्लियर सलमा ने खुद बोला कि मैंने अभी तक वो सब चीज़ें किसी को नहीं दिखाया है। सिर्फ उसने इतना कहा कि एविडेंस है। अब सच है या झूठ है वो अल्लाह को बेहतर पता है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, किसी बात के लिए कसम नहीं उठा सकते कि उसके पास है या नहीं है। लेकिन आज तक उसने किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, सिवाय वही चीज़ों का जो चैट वैट ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो रिएक्शन वाली बहनें हैं वो सलमा के दिमाग के अंदर एंटर हो गए, उसके दिमाग के अंदर एंटर हो गए और उन्होंने पता लगा लिया कि सलमा ने वो एविडेंस इसलिए छुपा के रखा है कि कल को जब शादी होगी और सितारा इनकार करेगी कि नहीं 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 मैंने ये काम नहीं किया था गंदा काम, तो सितारा जब इनकार कर देगी कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कोई गंदा काम नहीं किया था अपने जीजू के साथ, तो तब तब जाकर वो चीज़ें जो सलमा ने बचा के रखा हुआ है एविडेंस के तौर पर, वो इस्तेमाल करेगी और वो दिखाएगी सबको कि देखो इसने मेरे शौहर के साथ ये गंदा काम किया था। तो जब वो सलमा वीडियो दिखाएगी उसमें क्या सिर्फ सितारा ही बदनाम होगी? जिस जगह सितारा बदनाम होगी उसी जगह जो सलमा का अपना शौहर है वो भी तो बदनाम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही कुछ किया है ना। अकेला तो सितारा ने कुछ नहीं किया होगा, दूसरा पार्टी भी एग्री होगा तभी तो काम हुआ है ना गलत।
जो हक और सच की बातें करते हैं ना, वो एक तरफा नहीं सोचते हैं। अगर ये गंदा काम हुआ है, अगर हुआ है, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे बिल्कुल कुछ चीज़ का पता नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट बोल रही हूँ सबका सुनकर कि अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो ये दोनों गुनहगार है। अगर कोर्ट में भी जाएंगे दोनों को सज़ा मिलेगी, आखिरत में भी दोनों को सज़ा मिलेगी, किसी एक को सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब हद हो गई इन लोगों की प्यार की। कुछ स्टोरियाँ बना लेते हैं, जिसको पसंद करते हैं उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, और जिससे नफ़रत करते हैं उसकी तो हालत ही ख़राब कर देते हैं। मतलब उसको इतना गिराने के चक्कर में पड़ जाते हैं, इतना गिराने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि नफ़रत में अंधे हो जाते हैं। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। और वो भी उस औरत से जो हक सच की बातें करती है, वो इतना मुंह घुमा घुमा कर इस बात को इतनी खुश होकर बता रही है, हाँ इसलिए एविडेंस संभाल के रखा है कि कल को बच्चों की शादी होगी तब काम आएगा। अच्छा, सलमा ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सलमा ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ उसने बोला मेरे पास एविडेंस है। उस एविडेंस को लेकर इन्होंने कहानी बना लिया कि इसलिए एविडेंस रखा हुआ है, कल को बच्चों की शादियां होगी तब ये सब चीज़ें काम आएगा। मतलब ये लोग चाहते हैं कि बच्चों की शादियों तक भी ये कहानी ऐसे ही चलता रहे और हम डॉलर ऐसे ही कमाते रहे। एक्चुअली बात ये है कि ये लोग सलमा के दिमाग में डाल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई सवाल करे कि वो एविडेंस कब काम आएगा, तो तुम ये जवाब देना कि ये एविडेंस तब काम आएगा जब बच्चों की शादियाँ होगी। देखिए फ्रेंड्स, सलमा यूट्यूब में आई, मुझे नहीं लगता कि सलमा को यूट्यूब से क्या इंसाफ मिला। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इंसाफ वगैरह कुछ भी मिला है, क्योंकि जैसे कि उसने कहा था हरम शरीफ में बैठकर कि अभी भी उनका चल रहा है, तो फिर इंसाफ किस चीज़ का मिला? अभी भी अगर वो लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसाफ हुआ है। दूसरी बात, दुनिया में तो इन्होंने गंदगी मचा ली। सलमा कहानी लेकर आई, सितारा बदनाम हुई, सलमा के शौहर बदनाम हुए, लेकिन असल में अपने बच्चों की फ्यूचर इन्होंने ख़राब किया है। अभी तो बच्चे हैं, घर के अंदर है, माँ बाप के अंडर है, हर चीज़ चल रहा है। कल को जब यही बच्चे दुनिया में बाहर निकलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। अब सलमा की दोनों बड़ी बेटियों का मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो आगे उनको क्या करेगी, कॉलेज वगैरह डालेगी नहीं डालेगी, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर ये लोग जाएंगे तो यूट्यूब में तो ये सब सारे सबूतें पड़ी हुई है। कोई देखकर बोलेगा तो सही कि तुम्हारे बाप ने ये गंदा काम किया था। उधर सितारे के बच्चों को लोग बोलेंगे तुम्हारी माँ ऐसे काम करती थी। देखिए, इन दोनों बहनों ने तो जो करना था कर लिया। एक ने गलत काम अगर किया है सलमा के कहने के मुताबिक, मैं इसमें कोई बात नहीं, अपना शेयर नहीं डाल रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सितारा ने ऐसा कुछ किया है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ सलमा के कहने के मुताबिक अगर सितारा ने ऐसा कुछ किया है और सलमा के शौहर ने, दोनों ने मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ ये गंदा काम किया है, तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। डॉलर कमा रहे हैं, सितारा भी कमा रही है, सलमा भी कमा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इनकी बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी होगी। क्योंकि देखिए, कहीं भी जब रिश्ता करते ना, चाहे बेटी का करे चाहे बेटी का करे, हमेशा देखते हैं कि घर वाले कैसे हैं, इनका घर का बैकग्राउंड कैसा है, ये सब देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? इस बात को तो आप मानते हैं ना। तो जब ये लोग घर में पता करेंगे, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो, तो क्या पता चलेगा खाला ऐसी थी, बाप ऐसा है, तो फिर बच्चों के रिश्ते में मसले आएंगे। हाँ, ये और बात है कि ये लोग अपने ही ख़ानदान में कचुम्बर खिचड़ी बना के जो रिश्ते बना लेते हैं, एक ही इंसान से इनकी चार चार पांच पांच रिश्ते हैं, तो ये और बात है। खुद आप लोग एक बात को सोचिए, सिंपल सा बात है मेरी। सलमा भी मार्केट जाती है, शॉपिंग जाती है, नमाज के लिए जाती है, पार्कों में जाती है, कहीं भी पिकनिक में जाती है, तो इसके साथ जब असगर को लोग देखते हैं, जो लोग पहचानते हैं, जो यूट्यूब देखते हैं और पहचानते हैं, वो तो ये बोलेंगे देखो इस बेशर्म बेगैरत के साथ घूम रही है, इस आदमी ने इतना गंदा काम किया था। सेम सितारा का भी वही हाल है। कहीं जाती है, जो लोग यूट्यूब में उसको देखते हैं पहचानते हैं, वो भी ये बोलेंगे देखो इस औरत ने ये गंदा काम किया, तो देखो इस औरत ने अपने जीजा के साथ ये गंदा काम किया था। क्योंकि यूट्यूब में ये बात फैल चुकी है। सलमा की सबसे बड़ी गलती तो अपनी बेटियों को मीडिया में लेकर आना, अपनी बेटियों की शक्ल दिखाना। मुझे नहीं समझ आया कि सलमा ने अपना नकाब उतार दिया था, बेटियों को क्यों दिखाया? आज तक मैं उस बात को समझ ही नहीं पाई हूँ। सच बोलो तो मुझे तो उस वक्त ज़्यादा अच्छी लगती थी जब नकाब में आती थी, लेकिन उसने खैर नकाब उतारने का फ़ैसला कर ही लिया, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अपनी बेटियों को क्यों लेकर आई, समझ नहीं आया। इतने बदनाम होने के बाद, इतनी बदनामी दुनिया में होने के बाद, ढिंढोरा पीटने के बाद, कम से कम बच्चों को मीडिया पे ना लाती है, मेरी सोच है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक सुनिएगा। बीच में से एक वर्ड अगर पकड़ कर आप सुनेंगे तो आप लोग को गलत ही नज़र आएगा हर बात। पूरा सुनेंगे तो समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ।
आधी अधूरी बात सुनकर फिर आप लोग गलत गलत कमेंट करेंगे, फिर मजबूरन यही होगा कि मैं कमेंट्स ऑफ कर दूंगी। वीडियो तो अपलोड करूंगी लेकिन कमेंट्स ऑफ रख दूंगी। मैं इसलिए कमेंट्स ऑफ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे इतने अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं यहाँ, जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इतना तक कहते हैं कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, जिस तरह तुम न्यूट्रल रहती हो उसी तरह रहकर बात किया करो, हमें तुम्हारी यही चीज़ पसंद है इसलिए हम तुम्हारी वीडियोस को देखते हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।